इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। जितने भी प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा वो सही बच्चों को क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2026 में अगर आप लोग होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आप लोग क्वेश्चंस देखिए और बढ़िया से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 12th आर्ट्स लक्ष्य बैच 2026 कंप्लीटली जो है चालू हो गया है और आप लोग बढ़िया से जो है उस कोर्स में काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो जिसमें आप लोग को हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी का क्लासेस आप लोग को दिया जा रहा है। साथ ही साथ साइकोलॉजी भी है ना? इसमें आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स, ये सारी चीज़ आपको 699 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक इस कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आप लोग को करवाया जाए और टेस्ट सीरीज आपका सारा चीज़ आपको एक जगह पर मिले, तो आप लोग को अभी डाउनलोड करना है फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो है तैयारी में चार चांद लग जाए और एकदम बेहतर तैयारी करें और अच्छा मार्क्स लगभग जो है 450 प्लस मार्क्स आप लोग लाने के लिए एकदम रेडी हो जाए। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर दूध, चावल, आलू या फिर गाजर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर दूध हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 2 नंबर में है। इसमें आपसे सवाल पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर रतौंधी होता है, ठीक है, या फिर स्कर्वी, रिकेट्स होता है या फिर एनीमिया होता है। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रतौंधी। यहाँ पर क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको सही कीजिएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर में है। सवाल कहता है आपसे कि संतुलित आहार में किसका अनुपात सही होता है। तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नमक, चीनी, तेल, फल, सब्जी, पानी या फिर दाल, चावल, रोटी। तो यहाँ पर तीन का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। संतुलित आहार में किसका अनुपात सही होता है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न पे आ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर 4 नंबर में सवाल है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हड्डी कमजोर हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाता है या फिर रतौंधी हो जाता है या फिर स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा हड्डी जो है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो है बोन जो होता है वो क्या होता है, वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो, है ना? कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब हमें क्या होगा, हड्डी में कमजोरी महसूस होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा और हमारा हड्डी टूटने का जो है थोड़ा सा भी अगर बाहर चला गया तो हड्डी टूट सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले सवाल आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर में आता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि शिशु को जन्म के 6 माह तक क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, शिशु जो जन्म नवजात शिशु होता है वो 6 माह तक जो है 6 महीना तक उसे हम लोग क्या देते हैं, क्या दिया जाना चाहिए। तो केवल माँ का दूध देना चाहिए, गाय का दूध, पानी या फिर जो दलिया। यहाँ पर 5 का जवाब हो जाएगा केवल माँ का दूध देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 नंबर में सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सा होगा, कोशिका, ऊतक, अंग या फिर जो है प्रणाली। आप लोग यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का बताएंगे उत्तर। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएंगे कोशिका। ठीक है, यानी जो है हमारा सेल जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएंगे। यहाँ पर 7 नंबर में सवाल है कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। यहाँ पर 7 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा वसा। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा यहाँ पे। अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है आ जा रहा है। 8 नंबर में सवाल पूछा गया कि कपड़े धोने में प्रयुक्त नीला पदार्थ क्या कहलाता है, इंडिको, सोडा, साबुन या फिर ब्लीच। बताइए यहाँ पर 8 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंडिको। ठीक है, क्या होगा सर, इंडिको हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक को राइट आंसर करेंगे। आप लोग देखिए लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप सही बच्चे जो है लाइव चैट में जरूर से आंसर बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को बताया जा रहा है होम साइंस का। तो आप लोग बढ़िया से जो है इस क्वेश्चंस को देखें और बढ़िया से आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएं और रिवीजन करें, एकदम प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। सवाल यहाँ पर है कि टाइफाइड रोग किससे फैलता है। टाइफाइड जो रोग होता है, ठीक है,
वो किससे फैलता है? तो यहाँ पर दूषित जल से फैलता है या फिर यहाँ पर देखिएगा वायु, धूल या फिर मक्खी। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिंपल जो आंसर हो जाएगा वो दूषित जल। अगर हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं, फिर गंदा पानी का यूज़ करते हैं, तब हमें क्या होता है कि टाइफाइड होने का डर होता है, ठीक है? और हमें टाइफाइड हो भी जाता है। कई बार हम लोग यहाँ पर जब गंदा पानी हम लोग पी लेते हैं, तब अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाएँगे और वहाँ पे टेस्ट कराएँगे तो हमें क्या जो है बीमारी निकलेगा, टाइफाइड का बीमारी निकलेगा। तो हम यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है? अगला वाला प्रश्न पे आ जाइए। सवाल आपके सामने यहाँ पर है। 10 नंबर में सवाल कहता है आपसे यहाँ पर कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है? सिलाई मशीन का जो है आविष्कार किसने किया इसके बारे में बताना है, तो आइज़ैक सिंगर ने किया, एडिसन, ग्राहम बेल ने किया या फिर न्यूटन ने किया, है ना? तो 10 नंबर सवाल का जवाब हो जाएँगे आपके यहाँ पर आइज़ैक सिंगर ने जो है क्या किया था? आइज़ैक सिंगर ने यहाँ पर सिलाई का मशीन जो है इसका आविष्कार किया था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है कौन-सा सही करेंगे बाबू? ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला वाला सवाल को देखिए 11 नंबर में सवाल है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन-सा होगा? विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? आंवला से, गेहूँ से, आलू से या फिर चावल से? बताइए। 11 नंबर सवाल का सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएँगे आपके यहाँ पर? तो सही जो उत्तर होंगे वो हो जाएगा आंवला, ठीक है? आंवला से हमें क्या मिलता है सर? आंवला से हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है? विटामिन सी मिलता है हम लोगों को, ठीक है? चावल से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बहुत बढ़िया। गेहूँ से और आलू से क्या मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? अगला सवाल पे आ जाइए। सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है कि प्रसव के बाद माँ को किसकी आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है? डिलीवरी के बाद माँ को जो है किसकी आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप लोग जवाब लगा देंगे यहाँ पर प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता होती है, पानी और चीनी का आवश्यकता होता है, ठीक है? या फिर आप लोग बताएँगे यहाँ पे कि नमक और तेल या फिर विटामिन ए का जो है ज़रूरत होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर 12 का जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है? प्रोटीन आपका यहाँ पर आएगा। दूसरा में आपका यहाँ पर क्या आएगा? और आयरन, ठीक है? तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन के बाद माँ को जो है यहाँ पर क्या देना चाहिए? सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी होता है प्रोटीन और आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, ठीक है? डिलीवरी के बाद। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल जो है यहाँ पर 13 नंबर में आता है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है। मानव शरीर में जो है रक्त को यानी जो है ब्लड को, ठीक है? ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को शुद्ध करने के लिए जो है कार्यकर्ता कौन है? तो गुर्दा, हृदय, ठीक है? यानी जो है हमारा हार्ट या फिर यहाँ पर देखिए यकृत या फिर फेफड़ा। आप लोग को जवाब लगाना है। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं? लिवर। बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए। लीवर बोलते हैं ना? तो आप लोग का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए, नेक्स्ट वाला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है। 14 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सुई में धागा डालने के लिए किस भाग का प्रयोग होता है? तो नीडल आई, ठीक है? या फिर हुक या फिर हैंडल या फिर फुट हो जाएगा। सुई में धागा डालने के लिए एक यहाँ पर इस प्रकार का सुई है, ठीक है? सुई हो गया और सुई में जो है अगर धागा डालेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? धागा डाला जाएगा। तो ये जो है किस भाग का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा नीडल, ठीक है? नीडल आई। नीडल आई आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा होता है? ठीक है? त्वचा होता है, हृदय होता है, यकृत या फिर गुदा होता है। यहाँ पर 15 नंबर सवाल का जवाब लगाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएँगे आपके त्वचा, ठीक है? हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग का बात करें तो हमारा त्वचा होगा, हमारा जो है स्किन होगा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएँगे? ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएँगे। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 16 नंबर में आता है कि बच्चों में खसरा रोग का कारण क्या है? बच्चों में अगर खसरा रोग हो रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका रीज़न क्या होता है? ठीक है? रीज़न आपसे यहाँ पे सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। लाइव चैट में बताइए आप लोग। विषाणु होगा, जीवाणु होगा, फंगस या फिर प्रोटोज़ोआ होगा। 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएँगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएँगे विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 17 नंबर में आता है कि रक्त की कमी को क्या कहते हैं? रक्त की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? इसके बारे में आपको जवाब लगाना है। तो आप लोग यहाँ पर एनीमिया बोलिएगा, रिकेट्स बोलेंगे या फिर यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है? स्कर्वी या फिर टीबी। आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग? यहाँ पर जो है अगर रक्त की कमी हो जाती है तो कौन-सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा, है ना? इस एनीमिया की बीमारी जब हो जाएगा तब चक्कर आने लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना? चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 18 नंबर सवाल है, ठीक है? 18 नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। उससे पहले 1 सेकंड प्यारे बच्चे। अ, चलिए थोड़ा-सा वेट करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ओपन हो गया, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
18 नंबर सवाल को, 18 नंबर सवाल हमारे पास है और इसका जवाब लगाना है हमें। तो यहाँ पर जो है कपास के रेशे किससे बनते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं वो किससे बनते हैं? इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो आप लोग जवाब लगा देंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, ये क्या होंगे? बीज के रोम हो जाएँगे, पत्तियों से या फिर तने से या फिर जड़ों से जो है यहाँ पर कपास के रेशे किससे बनते हैं? तो प्यारे बच्चे 18 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर बीज के रोम से, ठीक है? बीज के रोम से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 19 नंबर में सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रसोई घर में सबसे अधिक ऊर्जा बचाने वाला ईंधन जो है वो कौन-सा हो जाएगा? गैस, लकड़ी, गोबर या फिर कोयला, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा बचाने वाला ईंधन मतलब हमारा जो ऊर्जा होता है, ठीक है? उसको जो है अगर बचाने वाला कार्य जो कर रहा है वो कौन-सा है, ठीक है? इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। तो सारे बच्चे बताएँगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 19 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर गैस, ठीक है? जो हम लोग गैस का यूज़ करते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? लिक्विड जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें हमारा एक चूल्हा होता है, 2 मुँह वाला चूल्हा होता है, ठीक है? उसमें हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। इसका स्टोव होता है यहाँ पर, ठीक है? और इस पे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये जो है हमारा क्या करता है ऊर्जा का स्रोत जो है हमारे पास जो होता है, उसको क्या कर लेता है, ये जो है सोख लेता वो ये जो है बचाता है, ठीक है? अगर हम लोग लकड़ी पे बनाएँगे तो ज़्यादा ही ऊर्जा लगेगा, गोबर पे बनाएँगे, ठीक है? तो उसमें भी ज़्यादा ही ऊर्जा लगेगा और कोयला में ल बनाएँगे तो उसमें भी ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। लेकिन गैस में जो है हमारा क्या होता है, ऊर्जा बचाने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है आता है 20 नंबर में, ठीक है? ऊर्जा बचाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और खाना बन जाता है हमारा। भोजन को लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखने के लिए विधि क्या है? तो संरक्षण, उत्पादन, प्रसंस्करण या फिर जो है वितरण। यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर संरक्षण, ठीक है? संरक्षण जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएँगे जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल को देखिए, सवाल जो है यहाँ पर 21 नंबर में है, कहता है कि दूध दूध से दही बनने में कौन-सा जीवाणु कार्य करता है? ठीक है, दूध से दही बनेगा। यानी मिल्क से क्या बनेगा बाबू? मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारा कौन-सा जीवाणु यहाँ पर काम में आता है? कौन-सा जीवाणु जो है यहाँ पर इसको कर्ड बना देता है? किसको? मिल्क को। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनेला, है ना? तो यहाँ पर जो 21 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है, वो क्या करता है कि मिल्क को कर्ड में जो है कर्ड में यानी जो है दही में जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है? सैल्मोनेला क्या है? ये इससे जो है होता है हमारा टाइफाइड, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा बाबू। सवाल आप लोग का यहाँ पर है 22 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन-सा होगा? एकदम परफेक्ट बहुत ही प्यारा सवाल है। वीवीआई सवाल है, आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन-सा होगा? सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा या फिर मछली? इसका सही जवाब होगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 23 नंबर में आता है। सवाल है कि कौन-सा रोग गंदे पानी से फैलता है? ठीक है, कौन-सा रोग? हैज़ा, टीबी, मलेरिया या फिर कैंसर? 23 का जो जवाब हो जाएँगे राइट आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएँगे हैज़ा, ठीक है? हैज़ा जो है वो क्या होता है कि गंदा पानी से जो है ये रोग फैलता है, ठीक है? गंदे पानी को अगर हम लोग पिएँगे तो हम लोग को जो है हैज़ा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर प्रमुख जो है यहाँ पर वो हैज़ा है, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, 24 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया कि कपड़े पर धूप में सुखाने से क्या होता है? कपड़े पर जो है धूप में सुखाने से क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कीटाणु मरते हैं, रंग उड़ जाता है, कपड़ा कठोर होता है या फिर आकार बिगड़ता है। तो 24 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? देखिए, कपड़े को अगर धूप में हम लोग सुखाते हैं तब क्या होता है? कीटाणु उसमें से मर जाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगर हम लोग जो है छाँव में सुखाते हैं, ठीक है? या फिर उसमें नमी बना रहेगा तो हमें क्या होगा? इसमें जो है जीवाणु बचा रहेगा, कीटाणु उसमें रहेगा और उससे जो है सेंट बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सेंट आएगा जो कि बर्दाश्त होने लायक नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 25 नंबर में कि शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? शरीर में अगर बात करें तो रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का जो है ब्लड का यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है? क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, ठीक है? तो ये जो है कहाँ पर हो रहा है? तो इसके बारे में आपको बताना है तो गुर्दे में, हृदय में, फेफड़े में या फिर मस्तिष्क में, इसके बारे में बताना है। 25 का जवाब हो जाएगा ये जो है गुर्दे में यहाँ पर क्या हो रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कई बच्चे के मन में ये जो है आंसर आएगा कि हृदय में होगा, ठीक है? हृदय जो है क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। मतलब यहाँ पर जो है ये एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए ताकत देता है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को सही उत्तर करेंगे और उसके बाद अगला वाला सवाल पे आ जाएँगे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल आपके सामने 25 के बाद जो है 26 नंबर में है। पूछा गया सवाल आपसे यहाँ पर कि स्त्रियों में आयरन की कमी से कौन-सी समस्या होती है, ठीक है?
यहाँ पर फीमेल में जो है, ठीक है, फीमेल में अगर आयरन की कमी हो गया, ठीक है, आयरन का कमी हो गया तो उन्हें कौन-सी समस्या हो जाती है? तो थकान और कमज़ोरी, आँखों की रोशनी घटती है, बाल झड़ जाता है, ठीक है? या बाल झड़ना शुरू हो जाता है या फिर यहाँ पर मोटापा हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर थकान और कमज़ोरी होने लगता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है 27 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो है वसा और क्षार का उपयोग होता है, चीनी और नमक, पानी और तेल या फिर गंधक और चूना बताइए। यहाँ पर जो है 27 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा क्या बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएँगे वसा और क्षार जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 28 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 28 नंबर में कि भोजन को फ्रीज़ में रखने से किसका विकास रुकता है? ठीक है? फ्रीज़ में यानी जो हमारा फ्रीज़ होता है फ्रीज़र होता है, ठीक है? जहाँ पर हम लोग भोजन को रखते हैं, ठीक है? ठंडा करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है फ्रीज़ में अगर जब रख देंगे तो उससे जो है किसका विकास जो है रुक जाता है, ठीक है? जीवाणु का विकास अगर उसमें हो रहा है तो वो रुक जाता है, प्रोटीन का विकास रुकेगा, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। इसका सिंपल आंसर होगा जीवाणु का विकास रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको को यहाँ पर क्या करना है? राइट आंसर करना है, सही उत्तर कर लेना है, ठीक है? अगला वाला प्रश्न को देखिए, सवाल आपका यहाँ पर 29 नंबर में है। सवाल पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन का रस कहाँ बनता है? पाचन का रस, ठीक है? किसके बारे में? पाचन का रस के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सही उत्तर क्या बोलेंगे? जठर, यकृत, ठीक है, मस्तिष्क या फिर गुर्दा बताइए। 29 का जवाब आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर जठर, ठीक है? जठर जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 29 के बाद 30 नंबर में। 30 नंबर में सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि सिलाई मशीन की सुई किस प्रकार की होती है? सिलाई का जो है मशीन जो होता है उसमें सुई जो है, ठीक है? यानी जो नीडल होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है? नुकीली और छिद्र वाली होती है, गोल और चिकनी होती है, मोटी और चौड़ी होती है, लचीली और लंबी होती है, ठीक है? लचीली और लंबी तो हो नहीं सकता है, मोटी और चौड़ी हो भी नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, गोल और चिकनी ये भी नहीं होगा, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। नुकीली होता है, ठीक है? इस प्रकार से और यहाँ पर जो ऊपर में एक छोटा-सा छिद्र होता है ताकि इसमें क्या लगे, धागा लग सके, ठीक है? इस तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है जवाब आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, ठीक है? टोटल मैं आप लोग को यहाँ पर जितना क्वेश्चन बताया हूँ, वो टोटल क्वेश्चन जो है, ठीक है? टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिए हैं, ठीक है? और 30 में से आप लोग कितना का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप लोग जो है किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। कमेंट में आपको बताना है कि कितना आंसर आप लोग अपने मन से सही किए हैं, ठीक है? इसका जवाब देना है आप लोगों को। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे और साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जम करके क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड इस क्लास को देखें और उनको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है? आप लोग का जो डेली लाइव क्लास होता है, वो कितने बजे होता है? सुबह में आप लोग का जो है क्लास होता है, ठीक है? सुबह में आप लोग का क्लास 6 बजे होता है और शाम में जो क्लास होता है, ठीक है? शाम में आप लोग का जो लाइव क्लास होगा, है ना? लाइव क्लास 6 बजे से स्टार्ट होता है और ये 10 बजे तक आप लोग को जो है क्लास मिलता है, ठीक है? तो आप सही बच्चे जो हैं इसी टाइम पे क्लास करेंगे। ये सारा जो है क्लासेस क्या होगा, लाइव होगा। कहाँ पर होगा? फॉर स्टडी पावर यूट्यूब चैनल पे होगा, ठीक है? तो आप सही बच्चे यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी क्लास हैं वो आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है? और आप लोग को अगर कंप्लीट बैच को जॉइन करना है, ठीक है? कंप्लीट बैच आप लोग को चाहिए, है ना? जिसमें आप लोग को सारा चीज़ शुरू से अंत तक आप लोग को पढ़ाया जा रहा हो और उसमें सारा चीज़ आप लोग को सीक्वेंस वाइज़ मिले, टेस्ट सीरीज़ मिले, नोट्स मिले, ये सारा चीज़ आप अगर चाहते हैं, मॉडल पेपर आपको चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, ये सारा चीज़ आपको सॉल्यूशन के साथ अगर चाहिए, तो आप लोग को बैच जॉइन करना होगा और बैच जॉइन करने के लिए आप लोग को फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है? फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करना है आपको, है ना? डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ओके? और उसके बाद वहाँ पर क्या करना होगा, रजिस्टर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? रजिस्टर करके आप लोग को क्या करना है, रजिस्टर एंड लॉगिन कर लेना है वहाँ पे और उसके बाद क्लास को सेलेक्ट करना है, लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है कि कौन से क्लास में है, क्लास 12th में है तो 12th को सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे पेड कोर्स आपको दिखाई देगा, पेड कोर्स में आप लोग जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर का कोर्स शुरू में दिखाई देगा, ठीक है? 12th कंप्यूटर जिनका कंप्यूटर होगा आप लोग कंप्यूटर का कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं। फिर आपका जो है आर्ट्स का जो है कोर्स वहाँ पर आएगा नीचे में, सेकंड नंबर पे आएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सभी बच्चे को।